बच्चा खुद एक पहेली है। अर्थात बच्चे ऐसा तंत्र है कि जिसको समझने में किसी भी शिक्षक को बहुत समय लग जाता है। यही कारण है कि बच्चे सही मायने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, क्योंकि वह एक पहेली है। उसको जानना है, उसको जान करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर गिजो भाई का भी कहना है, बाल देवो भव, अर्थात बच्चे देवता होते हैं। अर्थात उनको सब कुछ मान करके आप अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य हासिल होगी। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के बदलते परिवेश में जो शिक्षा बाल केंद्रित हो गया है, इसके मुख्य 5 सिद्धांत हैं। पहला, प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। तीसरा, सक्रियशीलता का सिद्धांत। चौथा, अंतःक्रिया का सिद्धांत। पांचवा और आखिरी, प्रजातांत्रिकता का सिद्धांत, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं एक एक पॉइंट को एनालिसिस करता हूँ। पहला है प्रेरणा के सिद्धांत। कोई शिक्षक अपने वर्ग कक्ष में जाते हैं और वह विषय वस्तु से संबंधित चर्चा करना शुरू करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान देना भूल जाते हैं कि आपने जिस विषय वस्तु को चुना है, अच्छी बात है, आपने जो शुरू किया, क्या उस संदर्भ में ऐसी कोई बातें आपने रखा, ऐसी कोई बातें आपने परोसा जिससे बच्चे को ये लगे कि हमारे शिक्षक बहुत कुछ हमें सिखाने वाले हैं या फिर सिखा रहे हैं। इस बात का हमारे शिक्षक बंधु भूल जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे का ध्यान वर्ग कक्ष में शरीर तो रहता है मगर उनका मन नहीं रह पाता है। दूसरा बिंदु है महोदय, रुचि का सिद्धांत। ये बहुत ही तार्किक बातें हैं कि रुचि, बच्चों की रुचि को जानना, समझना, परखना, उसके बाद उसके अनुरूप काम करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन आज के दौर में होता क्या है, शिक्षक वर्ग कक्ष में आए और अपना विषय पर शुरू कर दिए। कुछ बच्चे खिड़की बाहर देख रहे हैं, कुछ बच्चे किताब पलटा रहे हैं, कुछ बच्चे किताब पलटा रहे हैं, कुछ बच्चे उसको देख रहे हैं, कुछ बच्चे इसे देख रहे हैं, और जो शिक्षक बता रहे हैं उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता। वजह यह है महोदय कि रुचि के बारे में शिक्षक लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम जिस वर्ग कक्ष में आए हैं अध्यापन कार्य हेतु, कि वहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों की रुचि क्या है, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा बिंदु है महोदय, सक्रियशीलता का सिद्धांत। अक्सर होता क्या है, शिक्षक क्लासरूम में गए और कोई एक जगह खड़ा हो गए या फिर कुर्सी है, कुर्सी पर बैठ गए, आराम से अपने आप को स्थापित कर दिए और वहाँ से वो भाषण देना शुरू करते हैं, पाठ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या, आपने कहा, आपने ही सुना, लेकिन सक्रियशीलता का सिद्धांत तो हुआ नहीं, इसमें इसका पालन किया नहीं गया। बच्चे के साथ साथ आपको भी एक्टिविस्ट होना होगा क्लास में। जब आप क्लास में एक्टिविस्ट हो जाते हैं, बच्चे भी सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, खड़ा हिमालय बता रहा है, अब आप बैठे हैं महोदय, बोलते हैं खड़ा हिमालय बता रहा है। महोदय आप तो बैठे हैं, हिमालय तो खड़ा है, यानी कि आपसे अधिक ऊंचाई पर है, आपको वैसा एक्टिविटी दिखाना होगा ताकि बच्चे भी उस तरह से करें। चौथा बिंदु महोदय, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया सिद्धांत क्या हुआ, प्रायः आप पढ़ रहे हैं, बच्चे किताब को देख रहे हैं, बढ़िया बात है, और कुछ बातें आई, आपने पूछ दिया तो बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आप अपने आप को प्रश्नकर्ता मत बनाइए, आप अपने आप को जवाब देने वाला समझिए। क्योंकि एक बात को हमेशा दिमाग में रखिए महोदय कि शिक्षा अब शिक्षक केंद्रित नहीं रहा, शिक्षा आप बाल केंद्रित हो गया है। बच्चे ही सब कुछ हैं। मैंने कुछ देर पहले बताया था, रूसो साहब ने कहा था कि बच्चा खुद एक पहेली है, और गिजू भाई ने क्या कहा, गिजू भाई ने कहा था बाल देवो भव, बाल देवो भव, अर्थात बच्चे देवता के समान होते हैं। और महोदय 5वां बिंदु है इस बाल केंद्रित सिद्धांत का 5वां बिंदु, प्रजातांत्रिकता का सिद्धांत। अर्थात आप शिक्षक हैं, ठीक है, शिक्षार्थी आपके पास हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं,
तो अब इसका ये मतलब नहीं होता है आप अगर पढ़ा रहे हैं तो आप ही उससे सब कुछ पूछते चले जाएं, नहीं। इससे क्या होगा, बच्चों में भय का माहौल हो जाएगा, वह पूछना नहीं चाहेगा, वह कुछ जानना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको मालूम अगर कुछ बोलेंगे तो सर हमसे सवाल कर देंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना है कि बच्चे ही सवाल करें और आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। इससे क्या होगा, बच्चे एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद एवं प्रकार सभी बच्चे सवाल करने तत्पर रहेंगे। इस बार उनकी बारी है मोनू की, इस बार टोनू की बारी है, अगले बार सीपू की बारी है, तीसरी बार चंद्रांशु की बारी है, पांचवें बार किट्टू की बारी है, छठे बार अनुराधा की बारी है। इस प्रकार से बारी के सभी बच्चे इंतजार करेंगे और एक कौतूहल सा माहौल हो जाएगा कि अब हम ये पूछ लिए हैं, मेरा साथी पूछ लिया, अब मैं सवाल सर से करूंगा, इसके बारे में जानूंगा। अगर ये सिलसिला इस पांचों सिद्धांतों को सटीकता के साथ अगर अध्ययन करके सभी शिक्षक महोदय अगर क्लासरूम में जाएंगे, आशा नहीं, बिल्कुल ये 100% उम्मीद है कि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी किसी बिंदु पर कोई अड़चने पैदा नहीं होगी महोदय। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू मेक योर माइंड टू डू सो। दैट्स इट। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।